गुड मॉर्निंग फ्रेंड। टुडे आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आज हम लोग बात करेंगे एजम्पशंस की। As you know that there are different type of assumptions which are used when we are making any type of entries or record in the financial accounting. Assumption होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं और कुछ होती है हमारी कन्वेंशंस। तो assumption, प्रिंसिपल और कन्वेंशन, इन सब का यूज जब हम अकाउंटिंग के ट्रांजेक्शंस को अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो इन सबको ध्यान में रखते हुए करते हैं। उसमें से एक पॉइंट होता है एजम्पशंस। एजम्पशंस मतलब ऐसा माना जाता है। ऐसा क्या माना जाता है अकाउंटिंग में जब हम बिजनेस के ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। इसमें से एक पॉइंट आज हम डिस्कस कर रहे हैं, वो पॉइंट है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। व्हाट इज गोइंग कंसर्न एजम्पशन? हियर गोइंग कंसर्न एजम्पशन की बात करते हैं हम। तो गोइंग कंसर्न एजम्पशन आखिर में होता क्या है? जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको ऐसा माना जाता है, नाउ दिस बिजनेस विल रन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा मानने के पीछे यहाँ पर कुछ रीजन है। रीजन ये है कि यदि ये एजम्पशन ना हो तो कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी परचेस नहीं करेगा। उसको जो जो रिसोर्स लग रहा है, जो फिक्स रिसोर्स लग रहा है, उसको भी वो क्या करेंगे, किराए पर लेंगे, ऑन रेंटेड ले लेंगे। ऐसा इसलिए कि यदि हम अपने बिजनेस को मान ले कि इट इज वेरी शॉर्ट टर्म, ये बिल्कुल जल्दी खत्म हो जाएगा, ये चलने ही वाला नहीं है, कंटिन्यू नहीं है, एजम्पशन वाली ना हो, गोइंग कंसर्न वाली, कंटिन्यूअस पीरियड वाली, कंटिन्यूअस चलने वाली, तो इस कंडीशन में एक बिजनेसमैन क्या करेंगे कि सारी चीजों को जो उनको लगती है उसको टेंट हाउस से क्या करेंगे, रेंट पर ले लेंगे। तो ऐसा ना मानते हुए हम लोग ऐसा मान करके चलते हैं कि एक बिजनेस जब स्टार्ट हुआ है सो इट विल रन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, देयरफॉर गोइंग कंसर्न एजम्पशन इज एप्लीकेबल। लेकिन यहाँ पर दूसरा प्रश्न ये है, इसका एक्सेप्शन ये है, इसका अपवाद ये है कि क्या सारे बिजनेस ही गोइंग कंसर्न हो सकते हैं, या जितने बिजनेस होते हैं उन सबके लिए ऐसा ही माना जाएगा कि ये बिजनेस कंटिन्यूअस चलते ही रहेंगे? तो ऐसा माना तो जाता ही है। इसके मानने के पीछे का ऑब्जेक्ट मैंने आपको अभी बता दिया कि ट्रांजैक्शंस को जब हम बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं या असेट्स खरीदते हैं, उसको हम किराए पर नहीं लेते हैं, उसको लॉन्ग टर्म यूज पर्पज से खरीदते हैं और उसको यूज करते हैं। एंड देन यदि हम असेट्स को खरीद रहे हैं और इसकी वैल्यू ग्रेजुअली कम होते चली जाएगी तो इस पर हम लोग क्या चार्ज करते हैं, कुछ सर्टेन पीरियड असेट्स का मान करके कुछ स्पेसिफिक पीरियड डिसाइड कर लेते हैं कि ये असेट्स हमारी जो है 10 साल या 15 साल तक चलेगी। उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को क्या करते चले जाते हैं, हम लोग डेप्रिशिएट करते चले जाते हैं। यहाँ पर डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है, जैसे कोई असेट्स 1 लाख की खरीदी है तो आफ्टर 1 ईयर इट इज टू बी एज्यूम दैट इट विल बी नाउ ₹90,000। उसके बाद 81,000 या 80,000 इस तरह से उसको क्या कर सकते जाते हैं, हम डिक्रीज करते चले जाते हैं। और अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न एजम्पशन मान करके ही हम क्या करते हैं, असेट्स को यहाँ पर परचेस करते हैं, उसको रेंट पर नहीं लेते हैं। दूसरा ये है कि क्या सारे बिजनेस ही गोइंग कंसर्न हो सकते हैं? ऐसा जरूरी नहीं। जो सीजनल बिजनेस होते हैं वो बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं माने जाते हैं। इन दैट केस असेट्स को खरीदते ना हुए हम लोग क्या करते हैं, उसको रेंट पर ले लेते हैं और हमारा काम पूरा हो जाता है तो उसका रेंट पेड करके असेट्स जिसकी थी उसको वापस दे दी जाती है। अब ये सीजनल बिजनेस क्या होते हैं, जैसे दीपावली पर हमने देखा है कि कुछ लोग रोड पर बैठ करके या टेंट, छोटा मोटा टेंट लगा करके लक्ष्मी जी की मूर्ति बेचते हैं, कुछ लोग गणेश जी के समय पर गणेश जी की मूर्ति बेचते हैं। तो इस तरह जो लोग काम करते हैं, छोटे रिहाड़ी लोग जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनका बिजनेस भी टेम्परेरी होता है, प्लेस भी टेम्परेरी होता है। तो इस कंडीशन में वो लोग क्या करते हैं, अपने लिए असेट्स को परचेस ना करते हुए इसको किराए पर ले लेते हैं और ऑब्जेक्ट पूरा हो जाने के बाद में उसको क्या करते हैं, हम सेल कर देते हैं। हियर देयरफॉर इट विल नॉट बी इन प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल की मतलब होता है हैज टू फॉलो एट ऑल, उसको हमें फॉलो करना ही है। लेकिन एजम्पशन का मतलब ये होता है कि ऐसा माना जाता है, इसको आप फॉलो कर भी सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फॉलो नहीं भी कर सकते हैं। तो वेट कीजिए आप हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए कुछ और नए ऐसे ही पॉइंट्स लेकर के आएंगे जो कुछ ट्विस्ट होते हैं, टिपिकल होते हैं। थैंक यू वेरी मच।